किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के अबगांव खुर्द गांव में चना उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 21 मार्च सोमवार से प्रदेश भर में चना, सरसों और मसूर फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर सरकार ने शुरू कर दी है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार कृषि विभाग के माध्यम से 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक चना, 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों और 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन मसूर खरीदी का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में इस बार किसानों ने 50% चना और 50% गेहूं बोया है। चने की फसल इस बार प्रदेश में बम्पर आई है। सरसों और मसूर फसलों की खरीदी रेट समर्थन मूल्य से ऊपर है, लेकिन चने का फसल भी किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की गांव गरीब और किसानों की सरकार है। 2022 तक पीएम मोदी का संकल्प है कि किसानों की आय को दोगुना करना है और 2021 में प्रदेश में किसानों को उनकी फसल का दोगुना दाम मिलना शुरू हो गया है। मूल्य पर चना खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से चना खरीदा जाएगा, किसानों को किस तरीके की सुविधाएं दी जाएगी, क्या भाव तय किया सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि किसान की आय 2022 तक हमको दोगुना करना है। उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि विभाग कृत संकल्पित है कि हम किसान की आय दोगुना करें। हमने गर्व कहते हुए कि हमने इसमें ही दोगुना कर दी। हमने चना, सरसों, मसूर जो पहले कांग्रेस के शासन में 15 कुंटल खरीदा जाता था, हमने 20-20 कुंटल किया। सरसों 13 कुंटल खरीदा जाता, 20 कुंटल किया। मसूर 20 कुंटल किया। एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल की, वो हटाया और उसके कारण अनलिमिटेड चना। और इस बार किसानों ने चना भी बहुत बोया है, 50% गेहूँ और 50% चना। और 1 एकड़ में ये चना लगभग 1 लाख से ऊपर का होगा। यानी 1 एकड़ में ये कितना हुआ? 1.5 लाख, 15,575,000, तो 1.5 लाख, 2 लाख का। इससे किसान की आय दोगुना हो गई। गेहूँ से डबल रेट इसमें मिलेंगे किसान को। और चने की खरीदी हम कर रहे हैं। आज अबगांव खुर्द में हमारे भाई है, छोटे भाई शिव पटेल, इनके वेयर हाउस बना। इस वेयर हाउस के अंदर हमने शुरुआत की है। ये किसान है, अच्छे किसान हैं और इसके लिए किसान भाइयों को बधाई देता हूँ कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में हम चना, सरसों, मसूर कृषि विभाग के माध्यम से खरीदी कर रहे हैं और समर्थन मूल्य या उससे ऊपर रेट मिले किसानों को, उसका पूरा प्रयास है। अरे कितनी खरीदी की जाएगी पूरे मध्य प्रदेश में? कितना लक्ष्य रखा है? हमने चने का 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक रखा है। सरसों 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक है और 1.5-2 लाख मीट्रिक टन मसूर है। लेकिन मसूर और सरसों के रेट समर्थन मूल्य से ऊपर है और जैसे ही हम चने की खरीदी करेंगे तो व्यापारी को माल नहीं मिलेगा, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं होगा, तो चने के रेट भी बढ़ जाएंगे और समर्थन मूल्य से ऊपर बिकेंगे। जैसे कि हमने मंत्री बनते से ही, जब मैं मंत्री बना था उस समय सरसों के रेट चल रहे थे 2500 से 3800। जैसे ही हमने अनलिमिटेड खरीदना शुरू किया 20 कुंटल, तो वो 4500 से 5600 हो गए थे। चना 4000-3500 बिक रहा था, वो भी 5000 से ऊपर हो गया था। इसी प्रकार अभी भी चना जो अभी थोड़ा कम बिक रहा समर्थन मूल्य से, उससे ऊपर हो जाएगा। और किसान को हम लाभकारी मूल्य दिलाने में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आज दोगुना करने का, उसको सफल होगा। और इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य से ऊपर रेट बिक रहा है और इसलिए किसान की आय दोगुना हो रही है। किसान खुशहाल है। अभी गर्मी में 23 तारीख, 25 की बजाय 23 तारीख को 12 बजे, 12:15 बजे तुलसी सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, मैं और हमारे विधायक, सांसद और किसानों के साथ हम तवा डैम पर जाएंगे 23 तारीख को। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.